हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ अस्थि संस्थान स्केलेटल सिस्टम। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक से पढ़ना है, तो अस्थि संस्थान के चैप्टर से। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 6 में क्या है कि अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम, जिसमें अस्थि संस्थान में किसका निर्माण होता है, तो हड्डी का निर्माण होता है, उससे अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र कहते हैं। तो इसमें आज क्या पढ़ना है, तो शाखा अस्थि या टेम्पोरल अस्थि। शाखा अस्थि या टेम्पोरल अस्थि किसको कहेंगे, तो ये कहाँ पर, तो ये मानव को कहाँ पर, तो ये कंधों के नीचे वाले आधार पर जो अस्थि होती है वह क्या कहलाती है, तो शाखा अस्थि। तो ये टेम्पोरल अस्थि कहते हैं। तो टेम्पोरल बोन, शाखा अस्थि या टेम्पोरल अस्थि, तो ये टेम्पोरल बोन जो ये क्या है, तो ये एक हड्डी है। तो शाखा अस्थि एक महत्वपूर्ण अस्थि है। शाखा अस्थि एक कौन है महत्वपूर्ण, तो हड्डी है, अस्थि है, जो सिर के दोनों ओर तथा आधार बेस पर स्थित रहती है। और ये कहाँ पर रहती है, तो सिर के दोनों ओर, जो सिर के जो कहाँ पर, तो माथा के नीचे से जो सिर के दोनों ओर क्या होती है, तो आधार होती है, कंधे होती है, तो वहाँ पर क्या होती है, आधार बेस पर स्थित रहेगी, तो उसको क्या कहते हैं, टेम्पोरल अस्थि या शाखा अस्थि बोन कहते हैं। तो प्रत्येक शाखा अस्थि के 4 भाग होते हैं और प्रत्येक शाखा अस्थि के भी कितने भाग होती है, तो 4 भाग होती है। तो ये कहाँ पर, तो ये सिर के दोनों ओर के बेस के आधार पर ही शाखा के 4 भाग होती है। पहला नंबर क्या है, तो शल्कीय भाग, स्क्वैमस प्रोटीन, शल्कीय भाग। दूसरा नंबर क्या है, तो अस्माभ भाग, पेटोरियस प्रोटीन। तो तीसरा नंबर क्या है, टेम्पोनिक भाग, तो टेम्पोनिक प्रोटीन। तो ये क्या है, तो ये प्रत्येक शाखा अस्थि के 4 भाग होती है। तो ये शल्कीय भाग, पहला क्या है कि शल्कीय भाग में क्या होगा, तो ये शल्कीय भाग स्क्वैमस प्रोटीन। तो स्क्वैमस प्रोटीन के अंतर्गत क्या आएगा, तो शल्कीय भाग से अस्थि का अगला, शल्कीय भाग से कौन, तो अस्थि का अगला सुपेरियर एवं ऊपरी भाग बनाएगा। अगला कौन भाग बनाएगा, तो सुपेरियर। सुपेरियर किसको कहेंगे, जो ऊपर वाले भाग को सुपेरियर कहा जाता है। तथा यह पहला चपटा एवं सबसे बड़ा भाग होगा, और पहला सबसे बड़ा और कैसा दिखेगा, तो चपटा के आकार में दिखेगा। तो इसका ऊपरी भाग दोनों ओर की पार्श्विक का अस्थियों या पेट्रोलियर या पार्टियल बॉन्ड्स के संधिबद्ध रहता है। और किस बॉन्ड से संधिबद्ध रहेगा, तो पार्टियल बॉन्ड से संधिबद्ध रहता है। तो सामने की ओर जातुका अस्थि, और सामने की ओर कौन अस्थि होती है, तो जातुका अस्थि सेफेनाइड बॉन्ड से संधिबद्ध रहता है। कौन बॉन्ड से संधिबद्ध रहेगा, सामने की सुपेरियर के आगे, तो वो सिफेनाइड बॉन्ड से संधिबद्ध रहेगा। और पीछे एवं नीचे की ओर, और पीछे एवं नीचे की ओर यह कर्णमूल प्रवर्ध, यह कौन मूल प्रवर्ध है, तो कर्णमूल प्रवर्ध मेस्टाइड प्रोसेस तक चला जाता है। और कौन प्रोसेस तक चला जाएगा, तो मेस्टाइड प्रोसेस तक चला जाएगा। यह भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ होगा, और यह भाग कहाँ पर होगा, तो ऊपर उभरा हुआ होगा, और जिस पर टेम्पोरल पेशी आकार संलग्न होगी। और जिस पर कौन आकार संलग्न होगी, तो टेम्पोरल पेशी आकार संलग्न होगी। भाग ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, जिस पर टेम्पोरल की पेशी संलग्न होती है। तो इसी भाग पर जाइगोमेटिक प्रवर्ध, जाइगोमेटिक प्रोसेस होगा। और कौन प्रोसेस होगा, ऊपर वाले भाग पर, टेम्पोरल बॉन्ड के ऊपर वाले भाग पर, तो ये जाइगोमेटिक चाप, जाइगोमेटिक आर्च होता है, जो क्या है, तो जाइगोमेटिक आर्च, जो जाइगोमेटिक प्रवर्ध प्रोसेस होगा, जो कि गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक बॉन्ड, गंडा अस्थि या जाइगोमेटिक बॉन्ड से जुड़कर गाल के पार्श्व भाग में। और जाइगोमेटिक बॉन्ड किस भाग से मिलकर, तो वह गाल के अस्थियों में होती है। कौन अस्थि में, तो ये गाल के अंदर वाले भाग में अस्थि में ये बॉन्ड होती है। तो गाल के पार्श्व भाग में जाइगोटिक चाप ही आर्च बनाता है, और गाल के
अंदर वाले भाग में क्या बनाएगा, तो जाइगोमेटिक चाप बनाता है, तो जाइगोमेटिक अर्च बनाता है। इसी प्रवर्त के मूल के पीछे और नीचे ब्राहा कर्ण कुहड़, और गाल के बगल में नीचे क्या होती है, तो ब्राहा कर्ण कुहड़, जो एक्सटर्नल यूडेटरी या मेटस होती है, जो स्थित रहता है। और कौन मेटर स्थित रहेगा कर्ण के कुहड़ में, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स होगा जो स्थित रहेगा। तो जाइगोमेटिक के चाप के पीछे, जाइगोमेटिक के चाप के पीछे क्या होगा, तो जाइगोमेटिक के चाप के पीछे मैंडिबुलर फोसा स्थित रहता है। कौन फोसा स्थित रहेगा, तो मैंडिबुलर फोसा स्थित रहेगा। कहाँ पर, तो गाल के जाइगोमेटिक चाप के पीछे कौन रहेगा, पीछे फोस, तो मैंडिबुलर फोस स्थित रहता है, जो मैंडिबल के कंडाइल के साथ मिलकर, जो किसके साथ मिलकर, तो कैंडाइल के साथ मैंडिल के कार्नाइल के साथ मिलकर जबड़े का जोड़ को शाखाधारयुक्त या टेम्पोरल मैंडिबुलर संधि, यो क्या होगा, तो टेम्पोरल या मैंडिबुलर संधि टीएम ज्वाइंट बनाता है। और कौन ज्वाइंट बनाएगा, तो टीएम ज्वाइंट बनाएगा। कहाँ पर, तो गाल के नीचे वाले भाग में, तो वह टेम्पोरल मैंडिबुलर संधि टीएम ज्वाइंट बनाएगा, जो क्या होगा, वो हड्डी गाल के संधियों से जुड़ा रहेगा। तो जो कि खोपड़ी की अकेली गतिशील संधि होती है, और जो क्या होगा, तो खोपड़ी की भी अकेली ही गतिशील कौन होगी, तो संधि जो टेम्पोरल होती है।